नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए ब्रेक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। प्रधानमंत्री आवास की राशि गबन करने वाले कियोस्क संचालक को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गबन करने के मामले में मस्तूरी CEO JR भगत ने थाने में शिकायत दर्ज कराया। ग्राम पंचायत सोन के ग्रामीणों ने जनपद CEO JR भगत से शिकायत की थी कि सरपंच पति अशोक केवट हितग्राहियों से 5,000 रुपए गबन कर रहा है। आरोपी अशोक केवट 13 हितग्राहियों से 65,000 की राशि का धोखाधड़ी कर चुका है। अशोक ने कियोस्क संचालक साबित केवट के जरिए 20-20 हजार की निकासी में हस्ताक्षर कराकर 5,000 अलग रख रहा था और 15,000 की राशि को हितग्राहियों को दे रहा था। इस मामले को मस्तूरी जनपद CEO ने JR भगत ने गंभीरता से लिया और थाने में शिकायत की, जहां पचपेड़ी पुलिस ने आरोपी साबित केवट को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसकी जानकारी होते ही सरपंच पति अशोक केवट फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सोन से ग्रामीणों ने एक रिपोर्ट की थी, जिस पर जो है CEO जनपद के द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में ये पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसे आए हैं ग्रामीणों के, उनमें से जो है वहाँ का जो सरपंच पति है अशोक केवट, वो कियोस्क संचालक के साथ मिल करके 5,000 रुपये प्रत्येक ग्रामीण से ले रहा है। जाँच पर ये जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर थाने में FIR किया गया है। जो कियोस्क संचालक है साबित केवट, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य भी इन्वॉल्व लोगों की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। शुक्रवार को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों मनाई गई। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्धि और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई पौराणिक कहानियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव को देवी सिद्धिदात्री से ही सिद्धियां प्राप्त हुई थी। 9वें दिन शुक्रवार को दोपहर बाद महानवमी का पर्व संपन्न हुआ। जगह जगह कन्या पूजन के साथ माता के भोग भंडारे का वितरण किया गया। देवी मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के साथ हवन का दौर भी जारी रहा। सभी प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही भक्त माता का आशीर्वाद लेने हाथों में पूजन सामग्री लिए मंदिर पहुंचते रहे। भक्त पूरे 9 दिन तक पूरी तरह से माता की भक्ति में लीन नजर आए। मंदिर के साथ साथ पंडालों में विराजमान मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने भक्त उन तक पहुंचकर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। सर, हमारे यहाँ अष्टमी नवमी एक ही साथ मनाया जाता है, क्योंकि स्थापित मंदिर है। हमारे यहाँ नवमी के दिन ही हवन होता है। सुबह 8 बजे से हवन का कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद सर 11 बजे से ब्राह्मण भोजन कन्या भोजन का कार्यक्रम रखा गया था और 12 बजे से सर अनवरत भंडारा चल रहा है। अब इसके साथ आज भी जसगीत का कार्यक्रम है सर। इसके पहले पूरे 8 दिन जसगीत का कार्यक्रम सारी रात्रि चलता था। विजयदशमी का भी पर्व, विजयदशमी का पर्व के लिए अच्छा प्रश्न किए सर आप। विजयदशमी के लिए हमारे यहाँ हर साल सर 25 फीट से 30 फीट के बीच रावण दहन किया जाता है। उसको ये सामने स्कूल प्रांगण है सर, उसमें रावण दहन का कार्यक्रम होता है। ये ठीक शाम 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है सर। अपना परिचय देखिए, बगदाई मंदिर में जो साल के 2 नवरात्र होते हैं प्रमुख, प्रकट रूप से शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, ये दोनों नवरात्रि पर्व को यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस मंदिर का इतिहास जो है, पहले ये जो जगह है ये एक पगडंडी के रूप में था। पगडंडी से लोग आना जाना करते थे। यहाँ एक देवी की प्रतिमा थी, तो यहाँ नारियल, फूल, पत्ती इत्यादि कुछ उपलब्ध उस समय नहीं होता था। तो लोग यहाँ श्रद्धा के साथ 5 गोटा उठा करके और देवी को समर्पित करते थे कि हे देवी, इसी को आप श्रीफल समझें, इसी को आप पुष्प समझें और हमारी आस्था और श्रद्धा आपके विश्वास के ऊपर निर्धारित है। इस तरीके से धीरे धीरे ये मंदिर बढ़ता गया। माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि एक दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ इस मंदिर के निर्माण के लिए जो सेवा समिति है उसने तो प्रयास किया ही, अन्य लोगों ने भी, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ग्रामवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं और शहर के भी कुछ धर्म प्रेमी लोग हैं, उनने इसको आगे बढ़ने में, इस मंदिर की प्रसिद्धि को बढ़ाने में बहुत अधिक सहयोग किया और तब कहीं जाके आज ये इतना बड़ा भव्य मंदिर का यहाँ
निर्माण हुआ। शारदीय नवरात्रि क्योंकि आमतौर पर उत्साह के रूप में देखा जाता है इसे, जी। पूरे 9 दिनों की बात करें तो किस तरह यहाँ भक्ति में माहौल नजर आ रहा है? यहाँ देखिए ज्योति कलश से भक्ति का प्रारंभ होता है प्रथमा तिथि से, और उसके बाद फिर निरंतर लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। यहाँ इस उत्सव को भव्य रूप देने के लिए सुबह शाम यहाँ दिव्य आरती होती है, जिसमें सैकड़ों लोग पहुँचते हैं आरती में। मंदिर पूरा भरा रहता है, मंदिर प्रांगण भरा रहता है, और उसके बाद अनेक कार्यक्रम यहाँ होते हैं, जैसे जस गीत है, भजन है, कीर्तन है। इन 9 दिनों में लोग बाहर से आके यहाँ देवी की पूजा पाठ भी करते हैं। ये भी एक अनुष्ठान के रूप में है, और उनकी श्रद्धा और विश्वास इस तरीके से है कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और पूजा पाठ देवी की करते हैं, और इस प्रकार से इस उत्सव को भव्य रूप से मनाया जाता है। सीपत थाना क्षेत्र में जानलेवा हमला करने वालों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शिवरात्रि साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराया कि घनश्याम और राधेश्याम साहू ने ग्राम कर्मा के हाई स्कूल के पास जानलेवा हमला किया है और जान से मारने की कोशिश की है, जिससे वह लहूलुहान और घायल होकर सड़क में गिर पड़ा था। शिवरात्रि की शिकायत पर सीपत पुलिस ने अपराध दर्ज किया और आरोपी राधेश्याम और घनश्याम की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पारिवारिक विवाद के कारण जान से मारने की नियत से उन्होंने शिवरात्रि पर जानलेवा हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है, लिहाजा बाजार में रावण के पुतले बिक्री के लिए पहुंच चुके हैं। 3 फीट से लेकर 15 फीट तक के रावण बाजार में उपलब्ध हुए हैं, तो वहीं इनकी कीमत 200 से 8000 तक है। हालांकि रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर बताते हैं कि इस कार्य को करने के लिए उन्हें 1 महीने से अधिक का समय लगता है और लगभग इतने दिनों में 200 से भी अधिक रावण के पुतले बनाते हैं। पहले जब व्यापारी कम थे तो उनकी कमाई अच्छी होती थी, लेकिन अब अन्य लोग भी इस काम को करते हैं। इससे कमाई पर असर पड़ता है, लागत के हिसाब से आमदनी नहीं हो पाती। तकरीबन 20 से अधिक वर्षों से यह लोग यहाँ रावण के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं हर साल मांग तो ठीक रहती है, लेकिन इसमें मेहनत इतनी अधिक है, इसके हिसाब से उन्हें आमदनी नहीं हो पाती है। हालांकि त्यौहार को देखते हुए पहले से ही पुतले के लिए लोगों ने ऑर्डर इन्हें दे दिए हैं, तो वहीं शनिवार को अहंकार रूपी रावण का वध कर लोग विजयदशमी का पर्व मनाएंगे। 10-15 साल हुए हैं। कितने फीट के रावण आप बनाते हैं? ये यहाँ से 2 फीट 3 फीट से लेके 15 फीट 20 फीट 25 फीट वहाँ तक बना। कैसी रहती है मांग, क्योंकि आप इतने सालों से करते हाँ, हैं? जैसे माने ऑर्डर देते हैं, बड़े वाले जो हैं उनका ऑर्डर देते हैं, गिराई भगवान मांग ठीक रहती है? मांग ठीक रहती है सर। कितना समय लग जाता होगा इस रावण को बनाने में? इनके बड़े रावण को कम से कम 3 दिन लग जाता है। 3 दिन का पूरा लग जाता है। कितना रावण बना लेते होंगे आप एक दिन में? अब छोटा छोटा रावण तो 5-6 ठो बनता, ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि वो उसमें लकड़ी का काम है, बारीक लकड़ी का काम है। पेपर लगाओ, ताव लगाओ मुंडी में। ये बताइए, ये रावण का आप काम करते हैं, पूरा परिवार आपका लगता है, साल भर का ये त्यौहार होता है, मेहनत ज़्यादा है और उस हिसाब से कमाई निकल पाती है क्या? कमाई क्या, जो रेट नहीं मिलता ना, हम क्या पहले स्टार्टिंग जब वहाँ चलन चालू हुआ था ना, उस समय रेट था। अब क्या हम लोग बनाते, शुरू से बनाते हम लोग समाज वाले, अब यहाँ तो हर कोई बनाते हैं, तो जितना पाए उतने में बेच दे के चले गए। सबसे कम कीमत कितनी है रावण की और सबसे अधिक? सबसे कीमत है उसकी 150 200। सबसे अधिक? सब छोटे वाले, सबसे छोटा। सबसे अधिक? सबसे अधिक हो गई 700 7,000। जो ऑर्डर देने आते हैं उनको 10,000 15,000। पूरा माल खत्म हो जाता है रावण रहने के दिन? अब मौसम ठीक रहता है तो कभी बच जाता है, किसी साल बच जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन माता दुर्गा ने महिषासुर दानव का वध किया था। इसी दिन पर भगवान राम ने रावण का वध किया था, यानी इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी वजह से इस दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता दुर्गा और प्रभु श्री राम की पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
पुरातन काल से चली आ रही इस परंपरा का आज भी निर्वहन होता है। हर साल नवरात्र के बाद 10वें दिन रावण दहन की परंपरा आज भी यथावत कायम है। इसी कड़ी में शनिवार को रावण दहन को लेकर सभी रावण दहन समिति के द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। रेलवे परिक्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में शहर का पहला रावण दहन होगा। इसे लेकर हिंदुस्तानी सेवा समाज के द्वारा लगभग 65 फीट के रावण के पुतले को तैयार किया गया है, जो ठीक शाम 6 बजे दहन किया जाएगा। इसके बाद नगर निगम के द्वारा पुलिस ग्राउंड में तैयार किए गए 60 फीट के रावण का दहन होगा। वहीं शाम 7 बजे पुराना बस स्टैंड में 60 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल मौजूद रहेंगे। हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा बिलासपुर शहर के लिए गौरव की बात यह है कि 74 वर्षों से निरंतर रामलीला एवं दशहरा उत्सव एक साथ किया जाता है, क्योंकि रामलीला का मंचन 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आयोजित हो रही है और 12 तारीख को दशहरा उत्सव के दिन में रावण का पुतला का भी यहाँ पे दहन किया जाना है। कितने फीट का यह पुतला है और इस पर क्या नई ये 65 फीट का यह पुतला है और निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ 1 घंटे से अधिक की आतिशबाजी भी रखी गई है आयोजन समिति के द्वारा। सर, ये 74 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर रावण दहन को आयोजित होते, कैसा इतना लंबा सफ़र रहा? देखिए, मुख्यतः ये कहना चाहूँगा कि जो रेल प्रशासन में और रेलवे कर्मचारी और सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के द्वारा निरंतर प्रयास से हिंदुस्तानी सेवा समाज के द्वारा आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, जिस समय ये लालटेन में रामलीला का मंचन होता था, उसके बाद पेट्रोमैक्स में हुआ, उसके बाद लाइट आई और उसके बाद ये मंचन अब ये भव्य रूप लेने लगा। कौन मुख्य अतिथि होंगे और कितने बजे रावण दहन? माननीय अमर अग्रवाल जी जो कि नगर विधायक हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पांडे जी जो कि अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम के, और अन्य अतिथि भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।